थाना छोला अंतर्गत दिनांक 3 दिसंबर को एक गंभीर और दुखद घटना का प्रारंभ हुआ है और उसमें मुख्य रूप से एक संदीप प्रजापति करके 22 वर्ष का लड़का था जो ऑटो रिक्शा चालन का कार्य करता था। उसके पिता ने आके यह कंप्लेंट किया कि 2 तारीख को सुबह 8 साढ़े 8 बजे उनका लड़का संदीप सलकनपुर का बोल के गया है। इसमें एक बहुत अच्छी बात यह रही कि उसने घर पे ये बता दिया था कि वो अवकेश नाम के व्यक्ति के साथ जा रहा है, तो उससे हम लोगों को काफी एविडेंस मिला और हमने 3 तारीख को उनकी शिकायत पर अपनी जांच शुरू की, विवेचना शुरू की और हमने इसमें विभिन्न टीमें गठित करी जिसमें छोला से लगा के सलकनपुर जाने वाले जितने मार्ग है, चाहे वो देलावाड़ी से हो चाहे वो बुधनी से हो, हमने सभी 2 टीमों को भेजा और विभिन्न सीसीटीवी कैमरा और हमारी जो प्रक्रियाएं हैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त की। तो कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, किंतु एक जानकारी अवश्य प्राप्त हुई कि जिस ऑटो को जो चलाता था वो ऑटो टोल पर जाता हुआ दिखा, लेकिन हमने जब उसको शाम तक देखा तो वो वापस आता हुआ नहीं दिखा। तो इससे संदेह गहरा गया और हम लोगों ने इसमें अपराध तो पंजीबद्ध हो गया था, इसमें हमने गंभीर रूप से कार्रवाई करते हुए हमने 3 टीमें बनाई जिसमें एक टीम की लीडरशिप जो है एसीपी को दिया हमारे निशातपुरा और एक टीम के पूरे जो 4 टीमें बनी उसके लीडर हमने अतिरिक्त डीसीपी साहब को दिया और डीसीपी साहब स्वयं अपनी टीम के साथ, हमारी छोला की टीम थी और कुछ हमारे स्टाफ के थे डीसीपी ऑफिस के और अबेदुल्लागंज की पुलिस के माध्यम से जंगल में शाम दोपहर से लेकर रात तक सर्चिंग की और वो एक इतना कठिन कार्य था कि आपने देखा होगा घने जंगल में वो जो एमपीटी का गेस्ट हाउस है उससे लगभग 2 किलोमीटर पहले जंगल में अंदर लगभग 200 से 300 मीटर दूरी पे एक शव बरामद हुआ। जब शव को फोटो और वहां रहने वाले जो उसके परिवार के लोग थे उनको बुलाया गया, उससे पहचान की गई, तो वो शव जो है वो उस अपहृत व्यक्ति का पाया गया। जब इसमें हमने और अधिक इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया है तो उसमें ये ज्ञात हुआ है कि इसमें जो है ये व्यक्ति जिसके साथ गया था वो व्यक्ति अवकेश नाम का है, वो पिछले 4-5 साल से यहाँ रह रहा है और मृतक के घर आना जाना था उसका और वो उससे दोस्त के रूप में रह रहा था जबकि उसकी उम्र लगभग 40 साल थी और वो मृतक के एक रिश्ते की बहन थी, उससे शादी करने का इच्छुक था, लेकिन उसके चाल चलन और उसके व्यक्तित्व और उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होने पर उनके घर वालों ने इससे शादी से इनकार कर दिया और उक्त बात को ही लेकर के वो मनी मन रंजिश रखता था। बाद में भी उसने जब उसको लेके गया तो उसने फोन पर यही बोला कि उससे मेरी शादी कराओ नहीं तो बोले मैं इसको छोड़ूंगा नहीं और संभवतः उसने उक्त घटना को अंजाम दिया। हम लोग अनुसंधान में जो ऑटो है और जो आरोपी है और अन्य जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनकी तलाश कर रहे हैं। हमारी टीमें लगातार काम कर रही है और जल्द ही हम उसमें सफल होंगे, ये मेरे को